हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आई एम बैक विद अनदर पिक अ कार्ड और इसके लिए आज मैंने 3 पाइल्स बना रखे हैं। जो सबसे पहला पाइल है वो ये वाला है, लव डजंट हैव टू मीन नियर। सेकंड इज़ लव इज़ नेवर इन वेन एंड थर्ड पाइल इज़ व्हाट यू गिव विल कम बैक। ओके, सो दीज आर द 3 पाइल। आप इनमें से एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो इसको मैं पाइल नंबर 1 कहूँगी, इसको मैं पाइल नंबर 2 कहूँगी, इसको मैं पाइल नंबर 3 कहूँगी। सो लव डजंट हैव टू मीन नियर, लव इज़ नेवर इन वेन, व्हाट यू गिव विल कम बैक। ओके, कोटेशन के हिसाब से, कलर के हिसाब से, जिस हिसाब से भी आप चुनना चाहें आप चुन कर सकते हैं। दिस इज़ 1, 2 एंड 3। ओके, तो और जो ये रीडिंग है, जैसा कि आपने ऑब्वियसली टॉपिक में तो देख ही लिया होगा, डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, कि ये करंट एनर्जी की रीडिंग है। ओके, सो अगर आपने अभी तक आप चूज़ नहीं कर पाए हैं तो आप वीडियो को यहीं पॉज कर लीजिए और फिर आप चूज़ कर लीजिए। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस, लव डजंट हैव टू मीन नियर। ओके, चलिए मैं इनको इधर रख देती हूँ। लेट्स टेक इट फर्दर। ओके, love doesn't have to mean near. This is the first card that we get. तो इस कार्ड को देख के जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ, ये बता सकती हूँ कि सेपरेशन तो आप दोनों के बीच में हो रहा है। ये फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। ठीक है, सो जिन्होंने भी ये वाला पाइल नंबर 1 चूज़ करा है वहाँ सेपरेशन तो हुआ है। ओके, बट ये है कि प्यार नहीं मरा है अभी। ठीक है अभी प्यार जिंदा है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं करंट एनर्जी। 3 कार्ड निकालेंगे आज हम। जो फर्स्ट कार्ड होगा वो आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, जो सेकंड कार्ड होगा वो ओवरऑल रिलेशनशिप की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, और जो थर्ड कार्ड होगा वो आपके पर्सन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, या फीलिंग कह लीजिए आप। ठीक है, व्हाट दे आर फीलिंग एट दिस टाइम एंड व्हाट यू आर फीलिंग, और रिलेशनशिप की एक म्यूचुअल एनर्जी क्या जा रही है। ओके, आपके लिए जंप आउट हुआ है 7 ऑफ कप, सेवन ऑफ कप, ठीक है। अब ये 2 कार्ड छोड़ चाहिए हमें। म्यूचुअल एनर्जी के लिए आया है 9 ऑफ कप। ओह गॉड, कप एंड कप्स। आपके पर्सन की एनर्जी के लिए आया है एस ऑफ वांड्स। ठीक है, पास ले आती हूँ। ओके, ओके, तो ये वाला स्प्रेड आया है। ओके, तो जो आपकी एनर्जी में आया है वो आया है 7 ऑफ कप, म्यूचुअल एनर्जी में आया है 9 ऑफ कप, और आपकी पर्सन की एनर्जी में आया है एस ऑफ वांड्स, और ओवरऑल जो ओरेकल मैसेज आया था वो ये वाला आया था, लव डजंट हैव टू मीन नियर। ओके, देखिए म्यूचुअल एनर्जी में तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं लग रहा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि एक सेपरेशन आया है, एक डिस्टेंस आया है, बट प्यार अभी तक मरा नहीं है। ठीक है, तो ये 9 ऑफ कप का भी समझ में आ रहा है कि प्यार अभी तक मरा नहीं है। बट जो मुझे सिचुएशन समझ में आ रही है कि ऐसा कुछ हुआ है कि जैसे हो सकता है कि आपके पार्टनर की कहीं प्रमोशन हो गई हो, या फिर उनको कहीं फाइनेंशियल मतलब थोड़ा सा
बूस्टअप मिल गया हो, इसकी वजह से थोड़ा सा उनमें एक घमंड जैसा लगता हो आपको, और उससे आप थोड़े से डिस्टर्ब हो गए हो कि ये पर्सन पहले तो ऐसा नहीं था, अब इसको एकदम से क्या हो गया है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ ना कुछ तो नया उनकी लाइफ में हुआ है, कुछ ना कुछ उन्हें कैरियर में न्यू अपॉर्चुनिटी मिली है, या उनकी लाइफ में कुछ बेहतरी की तरफ वो गए हैं। बट इससे क्या है, 9 ऑफ कप में एक इगोइस्टिक एनर्जी भी होती है। 9 ऑफ कप वैसे तो एक विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड होता है, बट एक शो ऑफ का भी कार्ड होता है। ठीक है, कि इस पर्सन के पास देखिए पीछे पूरे 9 ऑफ वो हैं, और ये अपने आप को पूरा बोस्टफुल एनर्जी जो होती है ना, जैसे घमंड करना या शो ऑफ करना कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास मैं ब्रांडेड कपड़े पहनता हूँ, लग्जरीज वाले कपड़े पहनता हूँ, कुछ इस तरह की एनर्जी 9 ऑफ कप के साथ रिलेट होती है इन द शैडो साइड। ठीक है, कि उसकी नेगेटिव साइड जो रहती है वो ये रहती है 9 ऑफ कप की। ठीक है, और ये एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है जो जिससे आपके पर्सन थोड़े से बोस्टफुल या फिर प्राउडी बिहेव करना शुरू करा है, और जिस वजह से आप थोड़े से आप मतलब ये सोचने में मजबूर हो गए हो कि इफ़ दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर मी। मतलब अगर इन्हें थोड़ा सा फाइनेंशियल बूस्ट मिल गया या फिर कहीं प्रमोशन मिल गई, तो अगर वो इंसान इतनी जल्दी जाने वाले हैं, तो क्या ये पर्सन मेरे लिए सही हैं। ठीक है, तो 7 ऑफ कप की जो एनर्जी होती है वो एक दुविधा की स्थिति होती है कि जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मैं इस कार्ड को टच कर रही हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि अ, क्या मैं इस पर्सन को इस कमी के साथ, मतलब थोड़ी सी जो इगोइस्टिक वाली कमी आई है, क्या इस पर्सन को मैं इस कमी के साथ एक्सेप्ट कर सकता हूँ। मुझे आपके जो डायलेमा वाली स्थिति समझ में आ रही है कि हाँ ये पर्सन फाइनेंशियली अबंडेंस में जा रहा है, हाँ ये पर्सन कैरियर में ग्रोथ कर रहा है, हाँ ये पर्सन मतलब अगर मैं मटेरियलिस्टिक वे में सोचूं तो काफ़ी अच्छा मतलब एक जिसे कहते हैं अच्छा रिश्ता होगा मेरे लिए, अच्छा मैच होगा। बट क्या मैं मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ देखूं, या फिर जो मैं इसके लिए फ़ील कर रहा हूँ, जो मतलब मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि आगे चलकर क्या ये पर्सन अगर ये वाली आदत उसके में और ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर मेरा क्या होगा। मतलब कुछ इस तरह की मतलब एक डायलेमा जैसा चल रहा है कि मैं क्या करूँ। ठीक है, और यहाँ तो कोई डायलेमा वाली बात ही नहीं है, यहाँ तो ये पर्सन बिल्कुल क्लियर कट है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। बट इसकी वजह से आई थिंक इस सिनेरियो की वजह से आपको थोड़ा सा सोचने में मजबूर होना पड़ रहा है, आपको थोड़ा सा अपने आप को रियलिटी चेक देना पड़ रहा है, आपको यू हैव टू रिकंसिडर, मतलब एक हाँ दिस इज़ द राइट वर्ड, कि आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या नहीं चाहते, आप उस चीज़ को रिकंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, प्यार तो है, ठीक है, प्यार तो इधर भी है, बट आपके नज़रिया क्या रिकंसिडर करना कि क्या ये पर्सन मतलब मैं उसके साथ रहूं या ना रहूं। तो इस पर्सन ने कुछ इस तरह से बिहेव करा है, कुछ प्राइडफुल एनर्जी या बोस्टफुल एनर्जी में पिछले कुछ दिनों में बिहेव करा है, जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप को लेकर आपने रिकंसिडर करना सही समझा है। तो अगर आप इस एनर्जी के साथ अपने आप को रिलेट करते हैं तो ये थी रीडिंग आपके लिए। वैसे मुझे कोई बड़ी दिक्कत नहीं नज़र आ रही है, टू बी वेरी फ्रैंक कोई बड़ी दिक्कत मुझे नहीं नज़र आ रही है। थोड़ा सा क्योंकि इसमें थोड़ी सी डिटेल रीडिंग की ज़रूरत है 3 कार्ड्स में। और देखिए मुझे यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही है कि ये पर्सन तो बिल्कुल क्लियर कट है कि इसको अपनी कैरियर में क्या चाहिए, उसे अपने पर्सन में क्या चाहिए, अपनी लाइफ पार्टनर में क्या चाहिए, या अपने मतलब जो भी पार्टनर है उसमें क्या चाहिए। यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर की तरफ से ही दिक्कत है। ठीक है, थोड़ा सा आप अपने आप को आपको इस कंफ्यूजन से निकलने की ज़रूरत है बहुत। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन से निकलिए। और 7 ऑफ कप
एक इंट्यूशन का भी कार्ड होता है। देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं इस पर्सन के सामने, बट उसको सही चुनना है। तो जो आपका मन कह रहा है आप उसे चुनिए। दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। ओके, तो अगर आप इस सिनेरियो के साथ रेजोनेट करते हैं या आपकी ये रीडिंग आपको लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस रीडिंग के साथ आप रेजोनेट कर पाए अपने आप को। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। चलिए अब शुरू करते हैं पाइल नंबर। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 चूज़ करा यानी ये वाला कार्ड चूज़ करा है, लव इज़ नेवर इन वेन। सो आपकी ये रीडिंग है, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस रीडिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ये मैंने सोचा मैं 3 कार्ड की रीडिंग करूँगी कि 3 कार्ड स्प्रेड वाली। आपकी फीलिंग, आपके म्यूचुअल रिलेशनशिप में क्या चल रहा है और उसके बाद आपके पर्सन की फीलिंग। आपकी फीलिंग 3 ऑफ सॉर्ड्स, वाह। म्यूचुअल फीलिंग, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आपकी पर्सन की हैंग्ड मैन, ओके। हाँ जी, क्या कहेंगे। ओके, यहाँ तो ये वाली बात चल रही है, पहले आप पहले आप पहले आप बोलिए, पहले आप बोलिए, बोल वो भी नहीं रहा है, ठीक है। इधर भी सन्नाटा है, उधर भी सन्नाटा है, कौन पहले बोले। ये रस्साकसी चल रही है, ठीक है ना। ईगो की लड़ाई हो रही है कि ना मैं पहले बोलूँगा, ना वो सोच रहे हैं मैं क्यों पहले बोलूँ, आप सोच रहे हैं मैं क्यों पहले शुरुआत करूँ। इस चक्कर में किसी से भी शुरुआत नहीं आ रही है, चीज़ें वहीं की वहीं अटक गई हैं, चीज़ें बहुत ही स्लो चल रही हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। और आपके लिए आई थिंक ये जो कोटेशन आई है वो बिल्कुल एप्ट आई है, लव इज़ नेवर इन वेन, ठीक है। जितना अगर आपको लग रहा है, और मुझे जहाँ तक ये वाली 3 ऑफ सॉर्ड्स की फीलिंग वाला समझ में आ रहा है, उसमें ये लग रहा है कि आपको ही लग रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप में जितना दिया, जितना टाइम एफर्ट एनर्जी डाली, वो सब वेस्ट हो गया, क्योंकि इस पर्सन ने तो बिल्कुल कसम खा रखी है कि टच से मस नहीं होगा। चलिए मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ वाला कार्ड। When you finally see what this whole time space thing is all about, you are going to laugh, you are going to cry, and you are going to be so happy you loved as much as you did. ठीक है, तो आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि जो भी आपने टाइम एनर्जी एफर्ट इस पर्सन के साथ डाला, ठीक है, जो बहुत ही स्लो पर्सन था, कमिटमेंट देने में बहुत स्लो था, ठीक है, डोंट थिंक कि आपने वो वेस्ट करा है, क्योंकि वो ऐसे ही है। ये पर्सन ऐसे ही हैं, ठीक है। इन्हें कमिटमेंट देने से डर लगता है। ही हैज़ अ कमिटमेंट फोबिया, ठीक है। ये कमिटमेंट फोबिया वाले पर्सन है जिन्हें कमिटमेंट देने में सही डर लगता है, जो हाँ ही तक होती रहे तो बात सही है, जहाँ सीरियसनेस की तरफ यू टर्न हो जाता है इनका, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी फ्लर्ट है या फिर कुछ इस तरह से गलत आदतों में, बट इट्स इन्हें है। मतलब ये इस तरह के पर्सन हैं तो हैं, ठीक है। उन्हें कमिटमेंट देने में डर लगता है और इसकी वजह उनकी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस में कमी है कि उन्हें लगता है कि मैं इस रिश्ते को क्या आगे निभा पाऊँगा, क्या मैं इतना सामर्थ्य हूँ मेरे अंदर कि मैं इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे निभा पाऊँ, इसलिए यू टर्न ले लेते हैं और कुछ ना कुछ बहाना देके कि मैं कैरियर में सेटल नहीं हूँ, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, या मेरे अभी तो बड़े भाई की शादी नहीं हुई तो मैं अपनी शादी के बारे में क्या सोचूं, मतलब कुछ भी ऊट पटांग। कुछ भी।
कुछ भी मतलब ऊटपटांग एक्सक्यूजेस आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन आपसे कुछ भी ऊटपटांग एक्सक्यूज़ बनाकर आप पतली गली से निकल लेगा, ठीक है। सो मेरा डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए, डोंट वेट फॉर हिम, क्योंकि इस पर्सन के अंदर थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा कमिटमेंट फोबिया है, ठीक है। ये पर्सन जल्दी से आपको कमिटमेंट देने वाला नहीं है। अगर आपके पास कोई दूसरा पर्सन है जो इनसे ज़्यादा एक्टिव है, इनसे ज़्यादा मतलब कमिटमेंट देने से डरता नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से डरता नहीं है, तो गो फॉर हिम या हर, ठीक है। क्योंकि ये तो अटके रहने वाले हैं और सनम तुम्हें भी हम भी डूबेंगे और सनम तुमको भी ले डूबेंगे, कुछ इस तरह की कहानी है इनकी। तो डोंट स्टक विद हिम या हर, जो भी हैं वो, ठीक है। सो दिस इज़ माय एडवाइस फॉर दिस पाइल नंबर 2। ओके, तो ये तो थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट, प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ने में, तो आई विल बी ग्रेटफुल इफ़ यू कमेंट बिलो। ओके, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2, बाय बाय। तो चलिए अब शुरू करते हैं पाइल नंबर 3। ओके, ओके, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ करा था, ये थोड़ा मुझे पास से दिखाना पड़ेगा। व्हाट यू गिव विल कम बैक। ओके, सो ये वाला कार्ड था, व्हाट यू गिव विल कम बैक। तो इस कार्ड को हम यहाँ रख देते हैं और फिर दोबारा से कार्ड को शफल करते हैं। ओके, तो हम 3 कार्ड का स्प्रेड अप निकालेंगे। व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस रिलेशनशिप या करंट एनर्जी, जो कुछ भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। तो ये 3 कार्ड का स्प्रेड होगा। फर्स्ट कार्ड आपकी एनर्जी को डोनेट करेगा, सेकंड कार्ड एक रिलेशनशिप की म्यूचुअल एनर्जी, और थर्ड कार्ड आपके पर्सन की एनर्जी और उसकी फीलिंग, ठीक है। वाह, आपकी फीलिंग, स्ट्रेंथ। आप किसी के लिए भरोसे बैठने वाले नहीं हैं, आप अनकंडीशनल लव देने वाले हैं, ठीक है। मतलब व्हाट यू गिव विल कम बैक, आप इस वाले थॉट वाले के साथ है, क्योंकि स्ट्रेंथ का जो होता है वो अनकंडीशनल लव का होता है, ठीक है ना। कि मतलब अब आपको ये पर्सन दे ना दे, आपने प्यार कर लिया, बात ख़त्म। मुझे मतलब ऐसा नहीं है, मतलब अपने आप को, मतलब ये अनकंडीशनल लव का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी तरफ से फ़ोन करे जा रहे हैं, आप अपनी तरफ से मैसेज दे जा रहे हैं, या आप अपनी एनर्जी उस पर्सन को ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। अनकंडीशनल लव होता है कि आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ लविंग। ओके, मैंने प्यार किया था, बदले में मुझे कुछ नहीं मिला, दैट्स ओके, आई एम कूल अबाउट दैट। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड अनकंडीशनल लव। ऐसा नहीं है कि आप एक कारपेट की तरह आप किसी पर्सन के नीचे बिछ जाएं, ऐसा नहीं। अनकंडीशनल लव का मतलब होता है कि आपने अपने आप में एक हेल्दी बाउंड्री बनाई। अगर आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला, तो इट्स ओके, आपने उस पर्सन को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया, ठीक है, बिना किसी बंधन के। ओके, ना तो आपने अब उस पर्सन के साथ आप मतलब ये नहीं कि फ़ोन पे फ़ोन करे जा रहे हैं। उनका फ़ोन आता है तो आप बात कर लेते हैं, अगर नहीं आता तो इट्स ओके। ओके, तो ये वाली एनर्जी जो होती है वो स्ट्रेंथ कार्ड की होती है, अनकंडीशनल लव की होती है। मतलब को आपने अब ये रिश्ते को आपने भगवान हवाले छोड़ दिया है, जो होगा देखा जाएगा। ओके, कुछ इस तरह की एनर्जी है। चलिए एक म्यूचुअल एनर्जी देख लेते हैं, म्यूचुअल एनर्जी क्या चल रही है। ओके, म्यूचुअल एनर्जी आपकी द मून, ओके, पर्सन की फीलिंग और देख लेते हैं द वर्ल्ड। ओके,
यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है कि आप भी अनकंडीशनल लव में हैं, आपके पर्सन भी एक तरीके से बैलेंस में है, बट दिक्कत कहाँ है? रिलेशनशिप म्यूचुअल एनर्जी में द मून। लेट मी क्लैरिफाई द मून, व्हाई द मून इज हियर। ओके, द हाई प्रिस्टेस। देखिए यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है या तो, ठीक है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं या कोई और पर्सन भी हो सकती है उनकी लाइफ में, ठीक है, उनकी वाइफ हो सकती है, कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है, ठीक है। तो वो पर्सन आपके पास आना तो चाहते हैं, बट बीच में मून है और हाई प्रिस्टेस है, ओके। बट कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि उनका कोई ना कोई भेद आपके ऊपर खुल जाएगा या कुछ इस तरह से कुछ फीलिंग है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मून और हाई प्रिस्टेस का मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आई थिंक आपके ऊपर उजागर होने का टाइम नहीं आया है, एंड इट विल टेक टाइम। तो यूनिवर्स ने ये मैसेज है कि जो भी चीज़ है लेट इट टेक टाइम, जब समय होगा तब आपको सारी बातों का पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। और अभी समय सही नहीं आया है इस रिलेशनशिप के लिए। दिस इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग, क्योंकि आपकी तरफ से भी कबूल है, उनकी तरफ से भी कबूल है। दिक्कत कहाँ है कि कहीं ना कहीं अभी टाइमिंग नहीं आई है, ठीक है। तो इस वजह से कई सारी ऑब्स्टिकल्स हैं, नोन अननोन, मतलब ऐसी ऑब्स्टिकल्स भी जिनके बारे में आप जानते ही नहीं हैं, ऐसी ऑब्स्टिकल भी हैं जिनके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, ज़्यादा नहीं है, बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी तो है फॉर श्योर, ओके। ठीक है, और आप ये देखेंगे कि यहाँ पे भी मून है और यहाँ पे भी मून है, तो कुछ ना कुछ ऐसा एक रिवलेशन आपको थोड़े समय में होने वाला है, जिसे देखकर आप चकित होने वाले हैं, ठीक है। वैसे इधर की एनर्जी देखूँ, मैं इधर की एनर्जी देखूँ तो बिल्कुल बढ़िया एनर्जी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसी रुकावटें हैं, मतलब ये कुछ एनर्जी लेवल की रुकावटें हैं, मतलब ऐसी नहीं है जो 3D से रिलेटेड हो। मतलब ये हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ के कर्मा हो या कुछ इस तरह की बात मैं कर रही हूँ। मतलब उन एनर्जीज की बात कर रही हूँ कि पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से आप दोनों मिल नहीं सकते हो, या फिर आपकी कुछ कार्मिक पैसे पैटर्न हो जिसकी वजह से आप नहीं मिल सकते हो। मैं उन चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। और वो मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब ये जो थर्ड पार्टी तो है ही, मतलब उससे ज़्यादा जो मेन इन्फ्लुएंस हो रहा है इसमें तो वो कार्मिक पैटर्न का है, या फिर पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ कार्मिक हैं आपके कर्मा हैं, जिसकी वजह से आप दोनों पर्सन मिल नहीं पाते हैं या मिल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी डीप रीडिंग निकल गई है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी मेजर अरकान है, यहाँ पे भी मेजर अरकान है, मतलब आप ये देखिए चारों मेजर अरकान है, तो सब वेरी डीप रीडिंग, वेरी डीप रीडिंग। मतलब ऐसी रीडिंग नहीं है जो 3 कार्ड में सिमट जाए। ये कार्मिक साइकिल ना चलता ही आ रहा है, चलता ही आ रहा है, चलता ही आ रहा है। जाते होंगे आपको छोड़कर, फिर आते होंगे, फिर जाते होंगे, फिर आते होंगे, फिर जाते होंगे, फिर आते होंगे। वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। मतलब कभी कभी ऐसे रीडिंग निकल आती है तो मैं खुद परेशान हो जाती हूँ कि मैं इसको 3 या 4 कार्ड में कैसे समेटूं, ठीक है। तो ये कार्ड से कि मैं आपको ये बता सकती हूँ कि बहुत ही एक तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है।
एक तरह से ट्विन फ्लेम या कुछ इस तरह का, या हायर लेवल का सोलमेट। ठीक है, आपके बीच में बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स हैं जो आपको सेटल डाउन करने हैं, ठीक है, मिलने से पहले। बट आप दोनों बहुत ही अच्छी एनर्जी में जा रहे हैं और आप दोनों बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। वर्ल्ड कार्ड भी कंप्लीशन का कार्ड होता है, और स्ट्रेंथ कार्ड तो होता ही अनकंडीशनल लव का है, ठीक है। ओके, सो इन 4 कार्ड्स को देख के मैं आपको यही बता सकती हूँ। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जिनको भी मुझसे रीडिंग चाहिए या चाहते हैं लेना मुझसे, तो मुझे वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।